बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे एमडी गेट 2026 की फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 में आप सबको वेलकम करते हैं। हमने बच्चे लेक्चर नंबर 1 के अंदर वेक्टर्स, उसको स्केलर्स और टेंसर से हमने डिफरेंशिएट किया था और उसके बाद वेक्टर्स को समझने के लिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने किसी भी वेक्टर का जो है पोजीशन वेक्टर निकाल लिया था। ठीक है, आज हम क्या करते हैं कि उसी पोजीशन वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसी पोजीशन वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो चलते हैं। हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका बच्चे, एक्स और वाई ना, जिसके अंदर अगर हम यहाँ पर इसकी पोजीशनिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 6 इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पर बच्चे कोई पॉइंट्स ले लें, ये देखें तो इस पे हमारे पास ए कितना है, शाबाश, एक्स कितना है बच्चे उसका 6 है और वाई कितना है बच्चे उसका 3 है। तो अगर आप यहां पर एक दूसरा पॉइंट ले लें, ये देखिए यहां पे ले लेते हैं बी, तो बी पे हमारा ये इधर ले लेते हैं, एक्स कितना है बच्चे उसका 2 और वाई क्या है उसका 4 है। तो अगर मैं कहूं बच्चे ए बी, तो क्या मतलब है इस ए बी का? शाबाश जी बच्चे, जी बच्चे, नहीं बच्चे मैग्नीट्यूड तो नहीं, वेक्टर है बच्चे, ये पोजीशन वेक्टर है। खुदा के बंदे, ये पोजीशन वेक्टर है, कहां से कहां तक? ए से बी की तरफ है। यही चीज तो हमने समझा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं बच्चे कि बी ए, तो फिर क्या मतलब होगा? फिर आपके पास क्या होगा? वेक्टर होगा कहां से कहां तक बच्चे? बी से ए की तरफ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे शाबाश कि अगर हम इसको अब डिफाइन करें ए से बी की तरफ, तो उसका फॉर्मूला क्या है शाबाश? बी माइनस ए है। तो बी की कोऑर्डिनेट्स क्या है शाबाश? 2 4 माइनस ए क्या है बच्चे? 6 3 है। तो कैसे निकालेंगे शाबाश? 2 माइनस 6 और यहां क्या लगा देंगे आई, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 और यहां क्या लगा देंगे जे हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा -4 आई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो क्या मतलब है इसका कि ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। ये क्लियर निकाल लोगे ना? अब आप इसको क्या करते बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक्स वाला सिस्टम भी है, और तो क्या मतलब है ये कि यहां पर ये जो बॉडी है ना बच्चे, ये नेगेटिव एक्सिस में गई हुई है। ये देखो जरा, इधर जाने का मतलब क्या है कि पहले वो किधर गया है बच्चे? पहले इधर गया है और फिर वो ऊपर गया है। ये देखें, पहले वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पर गया है और फिर वो किधर गया है? ऊपर की तरफ। आप समझ तो आ रही है ना? तो आप किसी भी वेक्टर का अब ये वेक्टर जो है ना, ये फोर्स का भी हो सकता है, ये वेलोसिटी का भी हो सकता है, ये मोमेंटम का भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये किसी का भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब कोई जो वेक्टर होता है ना बच्चे, ये देखिए कोई जो वेक्टर होता है, ये देखिए ए मैं लिख रहा हूं, वो आपके पास होता है ए एक्स के साथ क्या हो जाएगा आई, फिर प्लस क्या हो जाएगा बच्चे ए वाई के साथ क्या हो जाएगा जे, फिर प्लस क्या हो जाएगा ए जेड के साथ। ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेड के अंदर बंद कर रहा हूं। और ये इस चैप्टर का कौन सा फॉर्मूला है शाबाश? 2 जो है लेक्चर 1 में हुए थे, और आपके पास तीसरा फॉर्मूला क्या है इस लेक्चर में आ चुका है। ये किसके लिए शाबाश? किसी भी वेक्टर की असल फॉर्म ये होती है कि उसका जो आपके पास वेक्टर म्यूटेशन होती है,
ये मैग्नीट्यूड है बच्चे, ये जो एक्स है इसको क्या बोलते हैं शाबाश, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन एक्स एक्सिस है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चे, ए वाई क्या शाबाश, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन वाई एक्सिस है। और ये क्या है बच्चे आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन जेड एक्सिस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है बच्चे। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो आपने क्या निकाला बच्चे, उसका वेक्टर निकाला है ना। अगर आप इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इनको निकाल लो दोनों को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, ये इस तरह पैरेलल लाइंस के अंदर उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसका क्या कर देते हैं शाबाश, अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा शाबाश, ए जेड का स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये किसके लिए शाबाश, शाबाश। अगर बच्चे किसी भी वेक्टर का आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है और आपने उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो फिर आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, बल्कि इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। इसको हम किसी वेक्टर ए का नाम दे देते हैं कि ये आपके पास एक वेक्टर उसने दे दिया है, कितना है, -4i प्लस क्या हो जाएगा शाबाश, जे हो जाएगा। अगर आपने उसका क्या निकालना है बच्चे, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो किस अंदाज से निकालेंगे, -4 का स्क्वायर करें, आई और जे को कुछ भी नहीं कहना है, आपने सिर्फ उसका बच्चे ए एक्स का स्क्वायर करना है, प्लस क्या होगा शाबाश, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा शाबाश, कौन बताएगा, ठीक है। तो 16 प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 17। ये मैंने सही लिखा है शाबाश, गलत लिखा है, क्या कमी है शाबाश, यूनिट नहीं है बच्चे, क्योंकि बच्चे ये जब वेक्टर है तो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे तो ये तो नंबर है, तो नंबर के साथ क्या होना चाहिए, अब यूनिट मुझे कोई नजूमी तो नहीं हो कि यहां पर मीटर हो सकता है, न्यूटन हो सकता है। ये बच्चे एक पोजीशन वेक्टर था लेकिन जर्नल वेक्टर था, तो मैं भी फिर क्या करूंगा, यहां पर इंग्लिश के अंदर लिख दूंगा यूनिट्स। तो इसका क्या मतलब है शाबाश, कोई भी हो सकता है बच्चे, क्योंकि ये जर्नल वेक्टर था, ठीक है। निकालो कागज पेन शाबाश। आपने क्या करना है शाबाश, एक बी आपको दे दिया शाबाश, -5i +2j +3k। आप इसका क्या निकाले शाबाश, मैग्नीट्यूड निकाले शाबाश। चले शाबाश, निकालो ना बच्चे, शाबाश 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 शाबाश। शाबाश, कितना है बच्चे, √38। शाबाश, यही चीज बच्चे आपने वन नोट कर। अब ये इसका एमसीक्यूज किसी को पता भी नहीं, तो ये पता नहीं कैसे आया है, लेकिन देखते हैं गलत है या सही है। बाकी बच्चे भी कुछ कर ले शाबाश, खुद किया है, गुड शाबाश, जबरदस्त जी, यही आया है, जबरदस्त। मतलब बच्चे बाकी भी साथ चलते जाए, साथ साथ फौरन बच्चे आपके पास अभी लेक्चर के दौरान आपके हाथ में पेंसिल और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे किया होगा आप लोगों ने, ये -5 का स्क्वायर किया बच्चे आप लोगों ने, फिर 2 का स्क्वायर किया है, और फिर वहां पर आपने क्या किया, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 25 + 4 प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 38 यूनिट्स हो जाएगा। अब हो सकता है बच्चे कि ऑप्शन में ये मौजूद ना हो,
तो हो सकता है इसको सिंप्लीफाई किया होगा ना, मतलब 38 को इस तरह सिंप्लीफाई किया होगा, लेकिन इस वक्त सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास इर्रेशनल नंबर ये अंडर रूट से मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, फिर आपको यहां पर एक दूसरा टॉपिक दिया गया होगा कि आप किसी भी वेक्टर का क्या करो बच्चे, यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो कोई जो वेक्टर होता है ना बच्चे, कोई वेक्टर, ये एक जर्नल वेक्टर जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड विद इट्स, तो ये आपके पास फार्मूला नंबर कितना होगा साथ मुझे बताना है आपने, फार्मूला नंबर 5। तो ये इस चैप्टर का फार्मूला नंबर 5 किस मकसद के लिए शाबाश, किसी भी वेक्टर की कंप्लीट प्रेजेंटेशन है। अब अगर आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है आपने, तो क्या करेंगे शाबाश, वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको जो है एक डमी फार्मूला कह दूं, लेट्स सपोज 1, फिर बाद में इस पे काम करेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट ही कर लो, क्यों ये फार्मूला नंबर 6 किसके लिए है, किसी भी वेक्टर का जब आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है शाबाश, अगर हमने इसी ए, लेट्स सपोज अगर आपको एक ए दिया जाए ना बच्चे, ये 2i प्लस 3j, और आपको कहा जाए कि आप क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे निकालोगे शाबाश, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, उसी वेक्टर को डिवाइड किस चीज से करोगे, मैग्नीट्यूड से करोगे। अब आपके पास जब यूनिट वेक्टर आपने निकालना है तो क्या करना है आपको, वेक्टर फॉर्म तो उसने दे दिए है, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म मेरे पास मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा शाबाश, मैग्नीट्यूड को बच्चे निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा शाबाश बच्चे जी, फार्मूला लगा दूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चे, अंडर द रूट 13 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर हो गए बच्चे? ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है, अभी तक पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, और उसी पोजीशन वेक्टर का फिर हमने क्या मालूम करना सीखा बच्चे, यूनिट वेक्टर निकालना सीखा। क्लियर हो गए हैं, गुड शाबाश। अब हम क्या करते हैं शाबाश के एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या करते हैं बच्चे, लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए आपके पास एक टॉपिक है बड़ा स्मार्ट सा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या मतलब होता है बच्चे शाबाश, क्योंकि ये एडिशन में इस्तेमाल हो रहा है जी, शाबाश गुड। मतलब आपके पास ये जो हम एक वेक्टर लिखते हैं ना बच्चे, ये देखिए 4i प्लस 3j, तो इसका मतलब ये है कि एक बंदा बच्चे पहले एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 स्टेप्स गया हुआ है, और फिर उसने स्टॉप करके फिर किधर गया हुआ है, 1 2 3, वो बच्चे यहां तक गया हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये आपके पास 4i है, और ये हमारे पास क्या है बच्चे 3j के फॉर्म में है। तो आपके पास असल वेक्टर कौन सा वाला है, ये है ए। अब इस ए का कुछ टुकड़ा ये है, कुछ टुकड़ा बच्चे उसका ये वाला है। मतलब आपके पास ये है कि अगर आपके पास यहां पर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया हो, ये एक्स वाई इस तरह दिया हुआ हो, और उसके अंदर यहां पर एक वेक्टर आपको दे दिया जाए, लेट सपोज वो वेक्टर कौन है, फोर्स है, तो इसका मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि ना ये एक्स एक्सिस पे है और ना ये आपके पास वाई एक्सिस पे है। लेकिन वेक्टर को समझने के लिए डायरेक्शन बच्चे वो देगा आपको, कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है आपको, है ठीक है। तो आप क्या करेंगे शाबाश, आप इस वेक्टर के जो है ना बच्चे यहां से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। अब वो परपेंडिकुलर आप इधर भी गिरा सकते थे, लेकिन मैं इधर क्यों गिराया है शाबाश, कौन बताएगा, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस के साथ था। अगर बच्चे एंगल वाई के साथ था तो वो केस भी मैंने समझना है, क्योंकि यहां पर हर एंगल से वेक्टर को देखना है, ठीक है।
तो अगर बच्चे एंगल एक्स एक्सिस पे दिया हुआ हो तो आप परपेंडिकुलर किधर गिराओगे, एक्स एक्सिस पे गिराओगे उसको। तो यहां से ये ओरिजिनल वेक्टर है, मतलब ये तीर मुझे इधर रखना होगा और ये तीर बच्चे मुझे इधर रखना। अब सवाल ये है कि मैंने ये तीर ऐसे क्यों रखे, शाबाश, क्योंकि हमेशा ये और ये मिलकर ये बनाया होगा उसने, मतलब ये एडिशन होकर रिजल्टेंट निकाला होगा। और हमेशा एडिशन में क्या कौन सा रूल इस्तेमाल होता है, शाबाश, हेड टू टेल रूल बच्चे इस्तेमाल हुआ पड़ा होता है। एक चीज मतलब आपसे वो पूछ सकता है कि लेट सपोज अगर इस वेक्टर का नाम ए है और इसका नाम बी है, और वो आपसे पूछे कि ए बी और एफ के अंदर, ये डायग्राम दे सकता है, इसके अंदर रिजल्टेड कौन है, शाबाश, तो कैसे एफ है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट की पहचान क्या होती है कि उसकी पहले वेक्टर के साथ टेल मिली होती है और आखिरी वेक्टर के हेड के साथ क्या मिला होता है बच्चे, हेड मिला हुआ होता है। ये मैंने कहा ना, इसी तरह अपने टॉपिक्स को जो है ना, सेंसिटिव पॉइंट्स उसके आपने समझने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक बात कहूं कि ये ए है और ये हमारे पास बी है और ये मेरे पास क्या है बच्चे, सी है, और ये आपके पास क्या है बच्चे, डी है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास ई है। इनमें कौन रिजल्टेंट है, कोई भी नहीं, ये नल वेक्टर निकाल के दे रहे हैं आपको। मतलब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जमा होकर एक जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ रहा है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको बोलते हैं नल वेक्टर। को समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हम क्या करेंगे शाबाश, अगर इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे सही, मतलब इसके अंदर कोई भी रिजल्टेंट नहीं था, ठीक है। तो यहां से एक वेक्टर डिफाइन हो गया है जिसको क्या बोलते हैं शाबाश, नल वेक्टर। क्या होगा शाबाश हमारे पास, नल वेक्टर क्या होगा शाबाश, जिसका हमारे पास जीरो मैग्नीट्यूड आगे आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है शाबाश कि यहां पर एक ए आपको इस अंदाज में दे दिए, ये चीजों को समझते जाए। इस तरह हमने पहले पहले क्या समझा, पोजीशन वेक्टर समझा, फिर हमने क्या समझा, यूनिट वेक्टर समझा, फिर हमने क्या समझा, नल वेक्टर समझा। अब हम एक दूसरा वेक्टर समझने जा रहे हैं। लेट सपोज आपको एक ए वेक्टर इस तरह दे दिया है, ठीक है, और दूसरा आपके पास कहता है कि आप क्या मालूम करो शाबाश, माइनस ए मालूम करो। क्या मतलब है, अपोजिट इन डायरेक्शन के अंदर वेक्टर निकालना है। मतलब आपके पास वही वेक्टर उसी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी, अपोजिट होगी। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बच्चे शाबाश, वही वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, अपोजिट होती है। लेकिन जब दोनों को आप क्या करेंगे बच्चे शाबाश, जमा करेंगे, तो उससे आपके पास क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। मतलब आपके पास एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव ऑफ वेक्टर गिव अ डैश वेक्टर। तो कौन सा वेक्टर देगा बच्चे आपको वो, तो ये बच्चे मैं नजूमी नहीं हूं कि मैं आपको कह दूं कि ये वाले एमसीक्यूज आया हुआ है, किसी भी एंगल से आपको एमसीक्यूज दे सकता है, ठीक है ना बच्चे, गुड शाबाश। अब हम क्या करते हैं शाबाश कि यहां पर इधर अपने काम की तरफ चलते हैं कि आपको सिर्फ जो है क्या दिया होगा शाबाश, एफ दिया गया होगा और साथ में क्या दिया गया होगा बच्चे, थीटा दिया गया होगा। ना आपको बी दिया होगा, ना आपको क्या दिया होगा बच्चे, ए दिया होगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है शाबाश कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। इस तरह बन गई ना बच्चे। क्या होती है बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बच्चे आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये उसमें क्या होता है, बेस होता है, ये उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बच्चे, जो एक साइड के साथ बिल्कुल उसने 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ हो। तो आपके पास यहां पर कुछ रेशोज होते हैं, कॉस किसके बराबर होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है। साइन किसके बराबर होता है बच्चे,
परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट किसके बराबर होता है शाबाश, परपेंडिकुलर बटा बेस के बराबर होता है। तो आपने करना क्या है, ये भी आपके पास अननोन है, ये भी बच्चे आपके पास क्या है, अननोन है। आपने ए भी निकालना है और बी भी निकालना है। तो क्या करना है, आपने कास का इस्तेमाल करना है। तो कास का इस्तेमाल जब होगा तो हमारे पास बेस क्या है शाबाश, ए है ना, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ है। अब हमने ए निकालना है तो एफ इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये आपके पास कितने फार्मूले हो गए शाबाश, ये 7वां फार्मूला। बच्चे ये 7 नोट, इन पिछले स्टूडेंट से आप पता कर सकते हैं, बोर्ड के ऊपर जो भी फार्मूले हम ये लिखे थे उन्हीं से एमसीक्यूज बने हुए हैं। आप पुराने जितने भी टेस्ट उठाकर देखेंगे या आपका जो मंडे को टेस्ट होने जा रहा होगा, हमने डिफरेंट आपके पास चैनल से जो एमसीक्यूज आपको उठाकर देने होते हैं। तो कोई भी एमसीक्यूज हो तो इन्हीं फार्मूलों से ही हुआ हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने क्या करना है शाबाश, साइन इस्तेमाल करना है। तो साइन किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास बी है, हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे, एफ है। तो ये इधर आ जाएगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा शाबाश, तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला नंबर 8 हो जाए। मतलब क्या है शाबाश, कि जब भी आपने थीटा के सामने वाली साइड मालूम करनी होती है तो बड़ा सिंपल काम होता है, वो जो ओरिजिनल वेक्टर होता है उसको आप क्या करते हैं बच्चे, साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए उसी ओरिजिनल, ये मैंने प्रूफ कर दिया है, हालांकि करना नहीं चाहिए था मुझे, ठीक है। और यहां पर जिस साइड के साथ एंगल बना होता है उसको आपने कैसे निकालना होता है, उसको आपने बच्चे कॉस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मुश्किल तो नहीं हो रही है। अब यही टेक्निक अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करूं बच्चे शाबाश, ये मेरे पास x है, ये बच्चे मेरे पास क्या है, y है, ठीक है। अगर हम क्या कर ले शाबाश, कि अब एंगल कहां से बनाना है बच्चे, हमने यहां से अगर हम बना ले, मतलब ये हमारे पास अब फोर्स है, अब एंगल कहां से बन गए हैं, y के साथ बन गए हैं। तो फिर आपके पास क्या होगा शाबाश, ये और ये मिलकर इसने ये बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा शाबाश, ये क्या होगा शाबाश, एफ साइन थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा बच्चे, एफ, आप समझ आ गई है ना। अब उन बातों को दिमाग से निकाल ले कि ये एक्स कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट, छोड़ो उन चीजों को यार, आपका लेवल अब ऊपर हो गए हैं। जब भी आपके पास थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होगा तो कैसे मालूम करना होगा, आपने उसी ओरिजिनल वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किस चीज से करना होगा, उसी ओरिजिनल वेक्टर को साइन के साथ, और अगर जिस साथ एंगल बन रहा है उसी साइड को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप उसी एफ को मल्टीप्लाई किस चीज से कर लेंगे बच्चे, कास के साथ कर लेंगे, कर लोगे बच्चे इसको, ठीक है। तो ये आपके पास 8 फार्मूले हो गए हैं। मतलब हमने इसमें क्या सीखा कि किसी भी वेक्टर को हमने क्या कर दिया बच्चे, टुकड़ों में तोड़ दिया है। मतलब हमारे पास अब ये वेक्टर क्या हो जाएगा, गैब हो जाएगा। ये देखिए कन्वर्ट हो जाएगा ना, एफ और थीटा आपको क्या था बच्चे, दिया गया था। ये देखिए एफ और थीटा क्या था बच्चे, दिया गया था। आपने देखो एफ और थीटा आपको दिया गया है, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, ए में, और किस में कर दिया बच्चे, बी में कर दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या मतलब है शाबाश, स्प्लिटिंग है। क्या है बच्चे, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको नोट करें शाबाश।